हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इकाई 4 है, यानी कि यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा अध्याय है अध्याय 7, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। जैसा कि आप देख चुके होंगे, लिखा है स्वप्रेरण। ठीक है, पहले तो अध्याय का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और स्वप्रेरण एक टॉपिक है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन समझ में तब आएगा जब एक्चुअली में हमें पता हो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा होगा एक कुंडली है जी, कुंडली। ये कुंडली कैसे बनाई जाती है, क्वेश्चन तो यहाँ उठता है, कुंडली बनाई कैसे जाती है। कुंडली नर्म लोहे के ऊपर अल्प प्रतिरोध का विद्युत रोधी तार लपेट दिया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा लिपटा हुआ। ठीक है, ऐसी कुंडली बनाई जाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे ऐसा ये वायर है जी, तो इसमें एक बल्ब लगा है, बल्ब के साथ में सेल लगा हुआ है। ठीक है, और सेल के साथ यहाँ पर लीजिए मैं धारा नियंत्रक, यानी इसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध RH बोलते हैं। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, थोड़ा सा कुंजी प्रोफेशनल लगा देते हैं। देखिए जी के, तो देखिए अब बात ये आती है कि बल्ब लगा है, सेल लगा है और RH इसे परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं, और के कुंजी लगी हुई है। जो बल्ब है वो कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा हुआ है, और जो सेल और धारा नियंत्रक यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध और कुंजी ये श्रेणी क्रम में लगी हुई है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं कि जी परिपथ ऐसे तैयार हुआ किन चीजों से। दोबारा सुनिए, एक कुंडली हो गई, एक बल्ब हो गया, एक सेल हो गया, और ये लगा दिया हम धारा नियंत्रक और कुंजी के लगा दिया। अब इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा पर आते हैं कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन है क्या। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा समझेंगे। तो स्वप्रेरण की परिभाषा है जब किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो जो उसमें कुंडली लगी होती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो आप जानते हैं जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा बहेगी। अब ये लेंज के नियम से आप जानते हैं, लेंज ने कहा था जो प्रेरित धारा होती है वो हमेशा मूल धारा का विरोध करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हम कुंजी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो इस परिपथ से विद्युत धारा बहने लगती है। तो विद्युत धारा जैसा ये है, जो प्रेरित धारा की जैसा ऐसी होती है, कैसे, हमेशा मूल धारा का विरोध करती है। तो आप कभी देखा होगा आपने कि जैसे कभी बल्ब को कुंजी को ऑन करते हैं तो बल्ब पहले धीमा जलता है फिर तेज जलने लगता है। इसकी वजह ये है कि जैसे अपन कुंजी को ऑन करते समय जी धारा ऐसी रहती है, तो ये जो प्रेरित धारा होती है ये मूल धारा को यहाँ पर इसके पास आने नहीं दे रही है। जब आने नहीं दे रही है तो कुछ समय के लिए बल्ब धीमा जलेगा, फिर आप जानते हैं इसे सेल जी, ये मुख्य धारा है, इस सेल से प्राप्त हो रही है, सेल लगा हुआ है, कंटिन्यू धारा दे रहा है, तो सिंपल सी बात है इस प्रेरित धारा के मान को कम कर देगी। जब प्रेरित धारा नष्ट हो जाएगी, कम कर देगी, सेल जलने लगेगी, ये बल्ब जलने लगेगा। तो बल्ब जब जलने लगेगा, और आपने ये भी देखा होगा जब कभी स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो अचानक बल्ब तेज जलता है, अचानक बंद हो जाता है। अचानक जब अपन कुंजी को ऑफ करते हैं, इन्हीं परिपथ को भंग करते हैं, तो बल्ब तेज स्पीड से जलकर बंद हो जाता है। वजह क्या है, जैसे ये धारा है तो ये धारा यहाँ से गई थी, अब इसका कंट्रोल यहाँ से रुक गया, यानी सेल हमने परिपथ भंग कर दिया। जब परिपथ भंग हो गया तो विद्युत धारा नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ से धारा जाना बंद हो गई। जो यहाँ से यहाँ तक की करंट फ्लो हो रही थी मात्र वो बचेगी। तो ये क्या करेगी, ये सीधे उल्टे चलने लगती है, तो इसको खींच लेती है। तो ये एक प्रेरित धारा हो गई, मुख्य धारा हो गई।
ये बल्ब के पास आ जाती हैं, तो बल्ब तेज जलता है। ये किस कारण होता है? ये स्वप्राणिक घटना के कारण होता है। देखा होगा आपने कभी कभी ऐसे जब अचानक लाइट जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। रीजन यही है, लाइट जाने से, ये स्विच ऑन का ऑफ करने से, बंद करने से बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। ये हुई स्वप्राणिक घटना। इसके बाद अपन स्वप्राणिक घटना समझने के बाद स्वप्रेरक तत्व पढ़ेंगे। उसकी अंग्रेजी होगी सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत आसान है। देखो, यदि अपन चीजें सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। कठिन कोई चीज नहीं है। जब अपन कठिनाई का सामना करेंगे तो आगे निश्चित बढ़ेंगे। एक जयशंकर प्रसाद की पंक्ति पढ़ी होगी आपने कि वह पथिक क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल नहीं, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल नहीं। इसी प्रकार आज इतना ही समझते हैं, आगे पढ़ेंगे स्वप्रेरक तत्व के बारे में।